हाय एवरीवन, दिस इज मॉम टाइम टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो जैमिनी यानी कि मिथुन राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 20 से लेकर 30 नवंबर 2024 के लिए, जिसमें सबसे पहले जानेंगे आपकी एनर्जी, फिर पार्टनर की एनर्जी, आउटकम और एंजल मैसेज क्या है ये हम जानेंगे। एज इट इज 3 जोड़ी में से कोई एक जोड़ी जो है आपको रेजोनेट हो सकती है। तो चलिए जुड़ी रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। Just guys, Holy Spirit guys, please give me right prediction for Gemini यानी कि मिथुन राशि। जेमिनी की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं जेमिनी अपने पार्टनर के लिए। जेमिनी की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी 20 से लेकर 30 नवंबर 2024 के लिए। प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। जेमिनी की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी 28 to 38 ऑफ नवंबर 2024 के लिए। चलिए देखते हैं। जेमिनी, यहाँ पर तो कहीं पर जो है ये आप दोनों में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या शादीशुदा लाइफ में हस्बैंड वाइफ सेपरेट हो चुके हैं। तो वहां पर जो है एनर्जी है कि आपको कहीं पर जो है अकेलापन लग रहा है, सैडनेस लग रहा है आपको। आप दोनों के रिश्ते में जो भी हुआ है उसमें आपकी गलती नहीं महसूस हो रही है। तो वहां पर जो है कहीं पर आप दोनों में रिश्ता पूरा नो कांटेक्ट में चला जाए, तो वहां पर आपकी एक एनर्जी है कि इस रिश्ते में थोड़ा तो कम्युनिकेशन होना चाहिए। आपकी चाह रहेगी कि आपके पार्टनर के साथ बातचीत करना है, मेरी बातें सुनो, आपकी बातें भी सुनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो एक कोलैबोरेशन की चाह रहेगी कि भले हम दोनों में रिश्ता नहीं है अभी, लेकिन थोड़ा तो कम्युनिकेशन होना चाहिए, थोड़ा तो रिश्ता का कांटेक्ट में होना चाहिए। ये आपकी चाह रहेगी क्योंकि आप आपकी बहुत सारी बातें इनको बताना चाहते हैं और इनकी बातें भी सुनना चाहते हैं। इसी सिनेरियो में आप काम करियर के हिसाब से मिले हैं, कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, गाइड मेंटोर का कनेक्शन हो सकता है, बॉस एम्प्लॉय का कनेक्शन भी हो सकता है। वर्गो एंड टॉरस, वर्गो कैप्रिकॉर्न स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशियां रहेगी। यहाँ पर तो वाइस वर्सा ये एनर्जी ले सकते हैं कि आप दोनों कहीं पर एक्स हो चुके हैं, एक दूसरे के एक्स हो चुके हैं। अभी भी आपके दिल में इनके लिए प्यार है, बहुत प्यार है, इनको भी आपसे प्यार है, हाँ बहुत ही प्यार है। कहीं पर ये एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है कि आपके पार्टनर भी आपको बहुत याद कर रहे हैं, आप भी इनको बहुत याद कर रहे हैं। वो याद करना कैसा है, नफरत वाला नहीं है। एक याद होती है नफरत वाली, ये ऐसी नहीं है। ये याद है कहीं पर एक दूसरे के साथ बिताए हुए अच्छे पल आप दोनों को याद आ रहे हैं। तो आने वाले 10 दिन आपकी एक एनर्जी रहेगी एक्स को याद करना, कहीं पर आपके एक्स भी आपको याद करते रहेंगे, वो वाली एक एनर्जी की है। क्यों? क्योंकि आप दोनों ने सच्चा प्यार किया था। भले आप दोनों एक दूसरे के साथ अभी नहीं है, लेकिन आप दोनों ने बहुत ही सच्चा प्यार किया था जब आप रिश्ते में थे। उस समय आप दोनों में रिश्ता बहुत ही लविंग केयरिंग वाला था। एटलीस्ट पहले 6 महीने तो आप दोनों ने एक दूसरे को टूट के प्यार किया था। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि रिश्ता आपका बहुत लंबे समय से टूटा हुआ है, नया नया नहीं टूटा है। कुछ एक के लिए हो सकता है नया, बट ज्यादातर तो आप अभी भी आपके पुराने पार्टनर को भूल नहीं पा रहे। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिज से रिश्ता है, कोई वन साइड डॉक्टर, एक ही नेचुरोपैथी रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं। कुछ एक के लिए एज डिफरेंस वाला प्यार होगा, कुछ एक के लिए पड़ोसी भी हो सकते हैं, नजदीकी एक ही एरिया में रहने वाले दोस्तों में कहीं पर आपका रिश्ता बना होगा, रिश्ते नातों में रिश्ता होगा। ये वाली एक एनर्जी है। राशिया स्पेसिफाई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, बट राशिया एक सपोर्ट है। आप जो है सिनारियो ज्यादा ले सकते हैं। यहाँ पर तो कई बार आपकी रातों की नींद उड़ने वाली है आने वाले समय में। क्यों? आप दोनों में रिश्ता है, दोनों में सब कुछ अच्छा है, आपको भी इमोशन है, इनको भी इमोशन है। आप दोनों का प्यार एक मैच्योरिटी बॉन्डिंग वाला है। क्यों? क्योंकि आप दोनों छोटे नहीं है, आप दोनों बड़े हैं, 25 से लेके 50 की उम्र तक के हैं, इन बिटवीन। तो वहां पर आप दोनों में सब कुछ अच्छा है। आपको इनके लिए फीलिंग्स है, इनको आपके लिए फीलिंग्स है। फीलिंग्स से ज्यादा आप दोनों में बॉन्डिंग ज्यादा है, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को जानना पहचाना, एक दूसरे के बारे में सब कुछ बातचीत करना, एक दूसरे के बारे में फाइनेंस का लेना देना करना या उसके बारे में बातें शेयर करना, वो सब कुछ है। बट आने वाले 10 दिनों में कहीं पर आपकी एनर्जी थोड़ी टेंशन, एंजाइटी, रातों को नींद नहीं आने वाली हो रही है। क्यों? छोटी मोटी कुछ बातें हैं जो खटक रही है, छोटी मोटी बातों का लड़ाई झगड़ा है वो खटक रही है। कहीं पर डर लग रहा है कि हम दोनों के रिश्ते में किसी को मालूम पड़ गया तो क्या होगा, कैसे होगा, वो वाली एनर्जी है।
कहीं पर इस रिश्ते को समाज मान्य नहीं कर रहा है, कहीं पर इस रिश्ते को कोई वन साइड फैमिली पूरा अपोज में है। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिज से रिश्ता है, कुछ एक के लिए कोई वन साइड काम करियर के हिसाब से मिले हो सकते हैं। राशि रहेगी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा। सो जेमिनी, अगर आपके लव लाइफ में अभी कोई तान तनाव चल रहा है, कुछ सिचुएशन ऐसी चल रही है कि नहीं समझ में आ रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप हो, मैरिज लाइफ हो, खुद की मैरिज के लिए के रहेंगे, या आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन है नहीं समझ में आ रहा है, पर्सनल पेड रीडिंग लीजिए और आपके सवालों के जवाब आप मुझसे ले सकते हैं काफी रीजनेबल कम चार्जेस में। एक सवाल हो, चाहे एक सवाल हो या एक से लेके ज्यादा या 1 घंटे का सेशन, सारे ऑप्शंस उपलब्ध है। उसके लिए मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट जरूर से लें और काफी रिजनेबल कम चार्जेस में अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं आपके पार्टनर। जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं जेमिनी के पार्टनर जेमिनी के लिए। जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी 20 से लेके 30 नवंबर 2024 के लिए। प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग क्या है, जेमिनी के पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी 28 टू 38 ऑफ नवंबर 2024 लव लाइफ के लिए। जेमिनी यहाँ पर तो कहीं पर जो है ये कहीं पर जो है काफी दुखी है। ये दुखी क्यों है, इनको लगता है ये आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, इस रिश्ते में बहुत ही जो है कॉम्प्रोमाइज करते हैं। बट आप कहीं पर इनके साथ के रिश्ते में अच्छे नहीं रहते, आप अपने मन के मर्जी के हिसाब से रहते हैं, आप बिंदास मोड में रहते हैं, आपको इस रिश्ते में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, ऐसा इनको फील होता है। ये फील करते आप सिंगल रहना चाहते, कमिटमेंट नहीं चाहते, अपने मन के मर्जी के हिसाब से इस रिश्ते में रहना चाहते, तो वो इनको बहुत तकलीफ हो रहा है। तो ये कहीं पर प्यार तो करते हैं, लेकिन इनकी एनर्जी कहीं पर अभी ऐसे आगे से रहने वाली कि भाई मुझे अपना भी देखना है, आपको जैसा रहना है आप रहो, लेकिन मुझे अभी मेरी जिंदगी जीनी है, मेरी फैमिली के लिए जीना है, मेरे खुद के लिए जीना है, मेरे काम करियर में मुझे ध्यान देना है, वो वाली इनकी एनर्जी। बट दिल में मेरा प्यार तो आपके लिए हमेशा रहेगा। इसी सिनारियो में कोई वन साइड इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड, सोशल मीडिया रिलेटेड, आईटी रिलेटेड काम करियर, इसी सिनारियो में कोई वन साइड फीमेल या मेल, विडो और डिवोर्सी, फीमेल बड़ी हो सकती है, कामकाज कर सकती है, बच्चों रिलेटेड, हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड, नर्सिंग क्षेत्र में हो सकते हैं, या फिर कहीं पर जो है या फिर कहीं पर एयर होस्टेस रिलेटेड काम करियर हो सकता है। एरीज एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशियां रहेगी। यहाँ पर तो रिश्ता आप लोगों का आगे आने वाले दिनों में टॉक्सिक हो रहा है, लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इनके दिलो दिमाग में आपके बारे में ही सोचा जा रहा है, आप लोगों के बारे में, आप दोनों के रिश्ते में जो नेगेटिव बातें हो रही है वो दिन भर इनके दिमाग में चलती रहती है, चलती रहती है। ये दिमाग से हटा नहीं पा रहे आपके बारे में, आपकी बातों के बारे में, आपके रिलेटेड बातें ये नहीं हटा पा रहे। तो वहां पर कहीं पर चीजें कहीं पर अच्छी नहीं हो रही है, टॉक्सिसिटी में बदल रही है, कहीं पर लड़ाई झगड़ा, ये सारी बातें आने वाले 10 दिनों में बहुत सारा बढ़ रहा है। दूसरा एक पॉजिटिव है कि जहां पर कोई आपको पसंद कर रहा है, कोई आपको पसंद कर रहा है, जिनके दिलो दिमाग में आप छाए रहे, और वो आपके साथ कहीं पर इतना ये ऑब्सेशन उनका बढ़ रहा है आपके बारे में आने वाले दिनों में, कि वो आपके बारे में सोचते रहेंगे, सोचते ही रहेंगे। अभी इस ऐसे रिश्ते के बारे में जरा सावध रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि ये रिश्ता मतलब का है, फाइनेंस मतलब हो सकता है, या शारीरिक आकर्षण बोल सकते हैं। ऑलरेडी रिश्ता किसी के साथ होगा लेकिन फिर भी आपसे रखना है। कहीं पर नेचर ऐसा होगा कि रिश्ते में अगर इनके साथ आए तो आपका जीना हराम हो जाएगा, किधर हो, क्या हो, ये है, वो सब रहेगा, वो वाली एनर्जी है। बट ये सोच रहे हैं, अभी आगे कुछ चीजें हुई नहीं है, बट आपको तो फीलिंग होता होगा कि हाँ कोई है मुझे इतना पसंद करता है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशियां रहेगी। यहाँ पर तो ये मेजर डिसीजन ले रहे हैं आप दोनों के रिश्ते का कि क्या करना है। अभी मेजर डिसीजन क्या ले रहे हैं, या तो इस रिश्ते को तोड़ देना है, कंप्लीट करना है, या फिर इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, लोगों को बताना है, अपने फैमिली को, जान पहचान वाले को बताना है, या फिर कट करना है।
दोनों बताते हो। एक मेजर डिसीजन इनकी तरफ से लिया जा रहा है कि अब इस रिश्ते को मौका नहीं देना है, अपनी लाइफ में अकेले ही रहना है, घूमना है फिरना है। क्यों? क्योंकि मुझे इस रिश्ते में अभी आगे नहीं कुछ होप्स रखने हैं। मुझे मेरी लाइफ में खुशियां चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में अकेले, या फिर अपनी फैमिली के साथ ज्यादा इन्वॉल्व होना है, या शादी सगाई के लिए आगे बढ़ना है किसी और के साथ। इस रिश्ते को मुझे कट करना है। दूसरा है कि कहीं पर जो जिनमें अच्छा नहीं चल रहा है उनके लिए है। दूसरा है कि भाई मुझे अभी डिसीजन लेना है कि मुझे आपके साथ आगे बढ़ना है, घूमना है फिरना है, फैमिली बच्चे अगर मैरिड है फिर भी चलेगा, जिंदगी भर साथ रखना है, वो वाला है। तो दो है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। एक पॉजिटिव है कि दुनिया को बताना है, घर वालों को बनना है, शादी सगाई के लिए आगे बढ़ना है, या फिर शादीशुदा है फिर भी इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, घूमना है फिरना है, सब कुछ करना है, खुशियां पानी है। मॉरल ऑफ द स्टोरी में अपनी लाइफ में खुशियां चाहिए, चाहे आप हो चाहे ना हो, वो वाला एनर्जी। सैजिटेरियस एंड लियो स्पेसिफाई इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है। स्पेसिफाई राशियां ये है, अदरवाइज 12 के 12 राशियां रहेगी। अभी तक रीडिंग देख रहे हैं मीन्स की रीडिंग अच्छी लग रही है। चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर से हिट करेगा इस नोटिफिकेशंस के लिए, ठीक है। चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प जरूर कीजिए ताकि ये चैनल ग्रो कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या आउटकम रहेगा। जेमिनी और जेमिनी के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या है? जेमिनी और जेमिनी के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 20 से लेकर 30 नवंबर 2024 लव लाइफ के लिए? प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। जेमिनी और जेमिनी के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या है 28 to 30 अक्टूबर 2024 के लिए? ओके चलो। एक रिश्ता ऐसा है कि जिस रिश्ते में प्यार बहुत है, दिल में प्यार है, कॉम्प्रोमाइज भी बहुत किया जा रहा है इस रिश्ते को निभाने के लिए, बहुत कुछ है, एडजस्टमेंट है, पहले ही लाइफ में बहुत लगी पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी ये पार्टनर के लिए मेरा मन में प्यार बहुत है, और इस पार्टनर के लिए मुझे कॉम्प्रोमाइज भी बहुत करना है, या कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो उसी लिए एक पार्टनर को बार बार प्रपोज किया जा रहा है कि चलो मुझे आपसे इंटरेस्ट है, या फिर कहीं पर मुझे आपसे बात करनी है, रिश्ता रखना है, हम दोनों के रिश्ते में थोड़ा बहुत जो हुआ है उसे भूल जाओ, हम आगे बढ़ते हैं। बट क्या हो रहा है दूसरे पार्टनर की तरफ से, नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे आप प्रपोज कर रहे या कर रहे, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वाई? बिकॉज मेरी लाइफ में कोई और है, या फिर मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे अभी ये प्यार वाले चक्कर में नहीं पड़ना। कहीं पर ऐसा है कि भाई हम दोनों का रिश्ता है, लेकिन इस रिश्ते में जो लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ है, जो कुछ बातें हैं भाई, वो मुझे नहीं पसंद है, इसलिए ना मुझे नहीं रखना है रिश्ता। तो एक प्रपोज कर रहा है, एक आगे बढ़ाने की, रिश्ता आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है या कर रही, सामने वाला निगलेक्ट कर रहा है। कहीं पर एक रिश्ते में मन में प्यार बहुत है और सामने वाले से रिश्ता रखने की इच्छा है, तो मैसेज कॉल किया जाता है, लेकिन सामने वाला ईगो प्राइड एटीट्यूड दिखा रहा है, या दिखा रहे, या इंटरेस्ट नहीं रख रहा है, या ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो वहां पर आउटकम क्या रहा है? आउटकम आ रहा है कि अभी दोनों में ईगो प्राइड रहेगा। भाई तुम भी नहीं सुन रहे हो ना, जाओ भाई, मुझे नहीं लेना है, आप भी खड्डे में जाओ, और मुझे भी नहीं करना है, अभी आपको अप्रोच नहीं करना है। तो ईगो प्राइड एटीट्यूड वाली एनर्जी आ रही है, वो है। इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कोई फीमेल बड़ी भी हो सकती है। यही सिचुएशन हस्बैंड वाइफ में भी चल रही, कि दिल में प्यार है, सामने वाले को अप्रोच किया जा रहा है, चलो छोड़ो आगे बढ़ते हैं, लेकिन वहां पर फैमिली वाले क्या कर रहे हैं, फैमिली वाले तन के बैठे हैं, या पार्टनर भी तन के बैठा है या बैठी है, तो वो सुलझ नहीं रहा है, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वारियस, जमीनी, लीब्रा रहेगा। यहाँ पर तो कहीं पर जो है एक सिचुएशन ऐसी है कि या तो ये जीरो हो रहा है, रिश्ता खत्म हो रहा है, या ऑलरेडी नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन चल रहा है। तो एक रिश्ता कहीं पर दो चीजें हैं, देखो, एक रिश्ता है आगे बढ़ने की चीजें, एक रिश्ता है कि जहाँ पर सब खत्म हो गया है। तो वहां पर बहुत मुश्किल भरा समय चल रहा है, क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, मुश्किल
चल रहा है, तो वहां पर एनर्जी क्या रहेगी, दिमाग से काम लगाया जाएगा, सोचा जाएगा कि अभी आगे कैसे करना है, आगे बढ़ना है तो कैसे बढ़ना है, प्लानिंग प्लॉटिंग होगी। आगे नहीं बढ़, आगे अभी सब खत्म हो गया है तो फिर भी एक स्टकनेस वाली एनर्जी रहेगी, पार्टनर के बारे में सोचा जाएगा, ये वाली एनर्जी रहेगी। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस, एक शहर से लेके दूसरे शहर, एक कंट्री से लेके दूसरे कंट्री, कुछ एक के लिए घर वालों की वजह से, फाइनेंस की वजह से ये सिचुएशन आप दोनों में आई है। एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, एरीज, लियो, सैजिटस एंड पाइसेस। स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशियां रहेगी। सो चलिए देखते हैं आपको एंजल क्या मैसेज देते हैं आपकी लव लाइफ के लिए। जय बिरी देख लेते हैं। आने वाले 10 दिनों के लिए जो है स्पष्ट रीति से बात करें, स्पष्ट क्लियरली बात करें, एक दूसरे के रिश्ते में 10 दिन में क्लियरली बात करें, या बहुत सारी बातें करके उस सिचुएशन को आपने समझना है या उस बातों को क्लियर करना है। तो आने वाले 10 दिनों की लव लाइफ में आपने एक क्लैरिटी से बात करना है और स्पष्ट जो भी है मन में क्लियरली बात करके उस रिश्ते को रखना है, ये वाली एनर्जी है। ठीक है, सो आई होप सो आपको लग रहा है कि यस मेरे साथ ऐसा कुछ जुड़ रहा है, तो कमेंट में जरूर से लिखिएगा और मैं रिप्लाई करती हूँ, थोड़ा लेट तो लेट लेकिन करती हूँ, मैं खुद ही करती हूँ। और कमेंट भी कीजिए, रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें, शेयर कीजिए अपने जान पहचान वालों को या फिर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर मेरी चैनल का लिंक शेयर कर सकते हो। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आपका ख्याल रखिए, बहुत अच्छी तरह से अपना ख्याल रखिए और इस दिल का भी बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।